अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका चैनल से आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला और आज मैं फिर से बात करने आई हूं अच्छी खुराक, ग़िज़ा और सेहत के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान है, उम्मीद है आप लोग सब रोज़ों में अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और गर्मियों के रोज़े हैं तो हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि हम खाने में किन अज़ा का सिलेक्शन करें कि हमारा जो बॉडी का हाइड्रेशन लेवल है वो भी ठीक रहे, हमारी एनर्जी भी रहे अच्छी, हम अलर्ट भी रहें, हम अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते रहें और हमारी बॉडी में हमें किसी भी तरह के मिनरल्स, नमकियात और न्यूट्रिशन की कमी ना हो। सबसे पहले क्योंकि ये गर्मियों के रोजे हैं तो हाइड्रेशन लेवल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें कि हम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी के पी रहे हैं, लेकिन रोजे में इस चीज़ की यकीन दहानी कैसे की जाए कि आपके जो पानी का इंटेक है वो नॉर्मल है। तो अफ्तारी से सहरी के बीच कोशिश करते रहें कि आप अपने 8 से 10 ग्लास पानी के पूरे करते रहें। प्लीज़ ये याद रखें कि ह्यूमन बॉडी एक टाइम पर एक अमाउंट से ज़्यादा 600 मिलीलीटर 600 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकती। तो सहरी पर अगर आप 4-5 ग्लास पानी के पी लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो किडनीज हैं वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, पेशाब आ जाता है। तो सहरी में पानी के 2 ग्लास पीना ही बहुत है। ट्रिक ये होती है कि पूरी रात आप पानी के थोड़े थोड़े सिप लेते रहें। प्लीज़ ध्यान रखें कि आप दही और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अच्छा है कि आप सहरी में लस्सी पी लें, बशर्ते कि आप उसमें चीनी नहीं डाल रहे। दही में जहाँ पर आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके पास खाने के हाजमे में हेल्प करते हैं, उसी तरह जो दूध है आपके पास, बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो पानी से भी अच्छा हाइड्रेटर है। जो दूध है आपके पास वो 91% वाटर से बना होता है और उसमें आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम रखता है, जो कि गर्मियों के रोजे के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूध में हमारे पास वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए चाहिए होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सहरी में आप लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। अफ्तारी में अपनी प्यास बुझाने के लिए खुदारा शुगर से भरे हुए मशरूबात का इंतखाब मत करें। हम बहुत खुशकिस्मत है कि अभी हमारे पास तरबूज आया हुआ है, हमारे पास फालसे आए हैं, हमारे पास खरबूजे आए हैं। इन सारे फलों को मिलाकर आप स्लश बना सकते हैं, इनमें नींबू निचोड़ सकते हैं। आपकी कुव्वत मुदाफियत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन का इस्तेमाल प्लीज़ मत भूलें, खासतौर पे जब हमने पूरा दिन एक्टिविटी की होती है तो जो हमारा मसल थक गया होता है, जो मसल डैमेज हुआ होता है, उस टीयर को रिपेयर की ज़रूरत होती है। वो रिपेयर कहाँ से आता है हमारे पास? वो रिपेयर हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोटीन से आता है। जब मैं हाई क्वालिटी प्रोटीन की बात करती हूँ तो हाई क्वालिटी प्रोटीन में हमारे पास लीन मीट आ जाती है, फिश आ जाती है। इंटरमीडिएट या लो क्वालिटी प्रोटीन भी आप ले सकते हैं जिसमें आप दालें और सब्जियां ले सकते हैं। एक बात याद रखिए, जितना हरा उतना खरा। जितनी हरी सब्जियों का इस्तेमाल आप करेंगे उतना ही आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज्ड और तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। और हरी सब्जियों के बारे में एक बहुत मुफीद बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हरी सब्जियां होती हैं वो पानी का एक बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। अगर हम पालक की बात कर लें तो जो आपके पास पालक है वो 92% पानी से बनी हुई है। अगर हम टमाटर की बात कर लें तो जो एक मीडियम साइज टमाटर होता है उसमें उतना पानी होता है जितना आधे बड़े ग्लास में होता है। तो जो आपने खुद को हाइड्रेट करना है वो आपने खुद को सिर्फ पानी से हाइड्रेट नहीं करना बल्कि आपने खुद को फलों और सब्जियों से भी हाइड्रेट करना है। अब हमारे पास मौसम में खुबानियाँ आ रही हैं, आड़ू आ रहे हैं। खुबानी और आड़ू जो है वो खास करके ब्लड शुगर के मरीजों के लिए, अगर आपने अपनी फ्रूट चाट बनानी है तो खुबानी का इस्तेमाल करें, आड़ू का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करेंगे। आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा और आपके हाइड्रेशन लेवल को भी अच्छा रखेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ टिप्स आपको मुफीद साबित होंगी और आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। शुक्रिया।